नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान। आप देख रहे हैं निवारा रियल्टी चैनल। मैं हूं आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयू रियल एस्टेट के बारे में। दोस्तों, आजकल की प्रॉपर्टीज़ और न्यू लॉन्चेस में आपने एयू रियल एस्टेट का नाम ज़रूर सुना होगा। न्यू लॉन्चेस और लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में एयू रियल एस्टेट का नाम आजकल सबसे आगे है। कुछ न्यू लॉन्चेस जैसे सिद्धार्थ विहार में भी एयू रियल एस्टेट का एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये बिल्डर, कौन है ये कंपनी, कहाँ से इसका ओरिजिन शुरू हुआ, कैसे ही मार्केट में आते ही इन्होंने प्रीमियम लॉन्चेस शुरू कर दिए, कैसे इन्होंने क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे और क्या आज की मार्केट के हिसाब से इनकी क्या बैक रिपोर्ट है, क्या इनकी परफॉर्मेंस है, क्या आप आज के डेट में इस प्रोजेक्ट में, इस बिल्डर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या ये सेफ है या नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसके फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट और क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आज मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा कि एयू रियल एस्टेट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कैसे इन्होंने स्टार्टिंग करी, इनके बारे में इनकी पूरी स्टोरी आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट जैसी मार्केट में ट्रस्ट नाम की चीज़ कम से कम 5 से 10 साल में बनती है, लेकिन कैसे इस कंपनी ने आते ही प्रीमियम लॉन्चेस शुरू कर दिए और कैसे इन्होंने इतना ट्रस्ट बनाया कि ये सीधा प्रीमियम लॉन्चेस करके क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट्स बेचने भी लग गए। दोस्तों, इस कंपनी के पीछे हैं आशीष अग्रवाल, जो इसके मेन ओनर हैं, और ये बैक्ड हैं आदित्य ग्रुप से, जो कि 45 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनके प्रोजेक्ट दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून और अलीगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। 1000 से 1500 करोड़ इस कंपनी में फ़िलहाल में रेज करे हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में। दोस्तों, बात करते हैं कि ये कंपनी नोएडा के मार्केट में कैसे आई। इन्होंने एनबीसीसी से ई ऑक्शन के थ्रू एस्पायर सिलिकॉन सिटी का एक पर्टिकुलर फेज इन्होंने 1467 करोड़ रुपीस लगाकर वो अपने अंडर में लिया, जिसमें लगभग 447 रेजिडेंशियल यूनिट थी, जिसमें 3 और 4 बीएचके के अपार्टमेंट्स जो कि 2700 से 3300 स्क्वायर फीट के अंडर में आते हैं। और दोस्तों, उन्हीं इन्वेंट्रीज को इन्होंने पहले उस पर अपना लेबल लगाया और उसको एक प्रीमियम लेबल के साथ बेचा। दोस्तों, इनकी गेम समझिए। इन्होंने पहले ई ऑक्शन के थ्रू एक ऐसा प्रोजेक्ट खरीदा जिसको अभी ज़्यादा मार्केटिंग या फिर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे थे। उन्होंने उसी डेवलप प्रोजेक्ट को अपने नाम पे लगाकर उसे एक प्रीमियमनेस के साथ, एक नए नाम के साथ बेचना शुरू करा। तो इनका डेवलपमेंट और इनका गेम प्रोसेस यही रहा है, इनका बिजनेस मॉडल यही रहा है कि इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट खड़ा नहीं करा। बेसिकली एयू रियल एस्टेट ने ऑलरेडी डेवलप प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर फेज़ खरीद लिया और उस फेज़ पर अपना नाम लगाकर उसे एक प्रीमियम कैटेगरी में लाकर एक हायर प्राइस पर बेचा। तो अपने पैसे से इन्होंने एक पर्टिकुलर फेज़ खरीद कर उसे प्रीमियम नाम देकर बेचकर ज़्यादा पैसा बनाया। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली एयू ने नहीं डेवलप करा या कम्प्लीटली एयू ने नहीं बेचा। बेसिकली ये आम्रपाली का एक पुराना स्टॉल्ड प्रोजेक्ट था, जिसको एयू ने खरीद कर उसे वापस अपनी रीब्रांडिंग करके उसे वापस मार्केट में बेचा। दोस्तों, आज तक एयू ने जितने भी प्रोजेक्ट्स एक्वायर करे हैं उनमें सबका उसका सेम ही मॉडल रहा है कि सेफ गेम प्ले करनी है, क्योंकि मार्केट में न्यू है, कोई रिस्क नहीं ले सकते। ज़मीन खरीदना, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, फिर इन्वेंट्रीज को निकालना। आप प्रीमियम प्रोजेक्ट में ही पैसा कमा सकते हैं। आज की डेट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अफोर्डेबल सेगमेंट में आप घर निकाल के हाई मार्जिन नहीं निकाल सकते। एयू ने बहुत स्मार्ट प्ले करा। ऑलरेडी डेवलप प्रोजेक्ट को, जो कि स्टॉल्ड थे, या एनबीसी से उन्हें खरीदा और उसके बाद अपनी प्रीमियम ब्रांडिंग करके उन्हें बेचा। एयू ने हमेशा ये टारगेट किया कि वो सिर्फ प्रीमियम कमर्शियल या प्रीमियम रेजिडेंशियल यूनिट्स को ही बेचेंगे। जैसे कि एस्पायर सिलिकॉन सिटी में भी आपको 2700 स्क्वायर फीट से 3300 स्क्वायर फीट तक 3 बीएचके और 4 बीएचके लेआउट्स उन्होंने रीब्रांडेड करके मार्केट में बेचे। तो एयू रियल एस्टेट ने हमेशा से एक सेफ गेम प्ले और अपना एक अच्छा सेफ बिजनेस मॉडल मार्केट में अप्लाई करा है। सिंपली एक डेवलप प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर फेज खरीद लेना और उसे रीब्रांडिंग करके मार्केट में निकालना। दोस्तों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा रियल एस्टेट मार्केट एयू रियल एस्टेट कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आज की डेट में जो मैक्सिमम ज़्यादातर बिल्डर्स हैं वो सब लोग प्रीमियम, हाई क्वालिटी, हाई टिकट साइज इन्वेंट्रीज पर ही फाइट कर रहे हैं, और एयू रियल एस्टेट ने भी सेम इसी चीज़ में अपना हाथ रखा है। दोस्तों, 2025 में यूपी रेरा ने लगभग 308 रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को नोएडा में रजिस्टर किया है। तो दोस्तों, अगर आपके लिए बात करें कि क्या आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सेफ है या नहीं, तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या एयू रियल एस्टेट बहुत रिच है, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए कि एयू रियल एस्टेट की
पुरानी मार्केट रिसर्च या पुराना रिपोर्ट कार्ड कैसा है, एयू रियल एस्टेट का एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसा है, एयू रियल एस्टेट कैसे कंस्ट्रक्शन करता है, कैसे अप्रूवल पाता है, कैसे मार्केटिंग करता है और कैसे वो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहा है। देखिए, एयू रियल एस्टेट जो भी प्रोजेक्ट्स को एक्वायर कर रहा है एनबीसीसी के थ्रू एक्वायर कर रहा है, तो समवेयर एक गवर्नमेंट इकोसिस्टम ऑलरेडी इस कंपनी के साथ बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वहाँ एक सेफर साइड कंपनी की ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से क्लाइंट का एक बेहतर ट्रस्ट पिछले 3 सालों में एयू रियल एस्टेट में बहुत डेवलप हुआ है। मैं जानता हूं कि एयू रियल एस्टेट बस एक 3 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन इसके मालिक ने, आशीष अग्रवाल ने, एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी अपनी कंपनी को मार्केट करने में रखी है कि वो एकदम सेफ प्ले रखेंगे, गवर्नमेंट लिंक इकोसिस्टम के साथ चलेंगे, प्रोजेक्ट को रीब्रांडिंग करके उसे मार्केट करेंगे। दोस्तों, इनफैक्ट इन्वेस्टर क्लिनिक ने भी एयू रियल एस्टेट के साथ हाथ मिला लिया है। अभी रिसेंटली एयू रियल एस्टेट का जो सिद्धार्थ विहार में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें वो डायरेक्टली 3 और 5 BHK की यूनिट्स ही लॉन्च कर रहे हैं। इन्वेस्टर क्लिनिक अब इस प्रोजेक्ट को खुद बेच रहा है और ऐसा मार्केट में बहुत कहा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टर क्लिनिक हाथ रख दे वो प्रोजेक्ट हमेशा बिक जाता है और वो सेफ भी होता है, क्योंकि हनी कटियाल सर ने खुद ही कहा है कि वो उन्हीं प्रोजेक्ट को बेचते हैं जो स्ट्रक्चरली पीछे से लीगली सेफ होते हैं। तो दोस्तों, रियल एस्टेट की मार्केट में जो ये मिथ बना हुआ है कि आपको हमेशा शुरुआत में छोटे से शुरू करना चाहिए, वो मिथ एयू रियल एस्टेट ने तोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एयू रियल एस्टेट ने स्टार्टिंग से ही सीधा प्रीमियम प्रोजेक्ट पर वार किया है। 1000 करोड़ प्लस उसने डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये छोटी कंपनी नहीं है जो रिस्क ले रही है, बल्कि एक बड़ी कंपनी है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस सोर्सेज से एक मोटा पैसा रियल एस्टेट में लेकर आई है। तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी सेफ है। और दोस्तों, अगर बात करें एयू रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की, तो जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने एक्वायर करे हैं जैसे कि एस्पायर सिलिकॉन सिटी, तो वो भी आपको जे कुमार इंफ्राटेक कंपनी ने बनाया है, जिसकी क्वालिटी आप कंस्ट्रक्शन की ऑलरेडी जानते हैं, जो कि टॉप नॉच मानी जाती है। तो अगर आप ये पूछें कि इसकी फीडबैक क्या है, क्लाइंट्स ने क्या फीडबैक दिया है, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये अभी बहुत अर्ली फेज़ है, ये बहुत जल्दी है जो हम ये सोचें कि इसकी फीडबैक क्या है, क्योंकि ये अभी इसका एग्जीक्यूशन का फेज़ है, ये अभी इसका लॉन्चिंग का फेज़ है। तो कहीं ना कहीं अभी एयू रियल एस्टेट को अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने में इस मार्केट में कम से कम 3 से 5 साल ज़रूर लगेंगे। लेकिन नो डाउट जिस स्पीड से एयू रियल एस्टेट काम कर रहा है और जिस तरह की प्रीमियम यूनिट्स पर एयू रियल एस्टेट काम कर रहा है और इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी और अच्छी स्पीड से बिक भी रहे हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये बड़े लीडर्स के साथ एक बहुत अच्छी पोजीशन ग्रेटर नोएडा में क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, एयू रियल एस्टेट ये भी दावा करता है कि इनका खुद का एक CRM सिस्टम है और ये डायरेक्टली इनका एक ब्रोकर ऐप भी है जहां पर लोग डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट होकर इनकी प्रॉपर्टीज़ को बिकवाने में हेल्प कर सकते हैं और खुद का ही पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से पता चल गया होगा कि एयू रियल एस्टेट भले ही मार्केट में नया है, लेकिन गवर्नमेंट में लिंक होने की वजह से जो इसके पास इकोसिस्टम है, शुरुआत में ही 1000 करोड़ से ज़्यादा जो इन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखी है, आदित्य बिरला ग्रुप से इनकी ऑलरेडी बैकिंग है, बड़े प्रोजेक्ट्स को इन्होंने NBC से एक्वायर करके फिर अपनी मार्केटिंग करके बेचा है, इन्वेस्टर क्लिनिक जैसी बड़ी कंपनी से इन्होंने ऑलरेडी हाथ मिला लिया है। तो दोस्तों, ऐसी 4-5 बड़ी सिक्योरिटीज़ की वजह से आप ये एयू रियल एस्टेट पर भरोसा कर सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी मार्केट में ये फ्यूचर में बहुत अच्छे और सेफ प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं और अभी भी करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई भी प्रॉपर्टी प्लान करना चाहते हैं, बीट प्लॉट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, तो मैं अभिनव चौहान निवार रियल्टी की तरफ से आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपकी हेल्प करूंगा आपके बजट में, आपकी फैमिली और आपके यूज़ के हिसाब से आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने में। दोस्तों, यही हमारा काम है और इसी में हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो अगर आप कहीं भी कोई प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टुडेज़ वीडियो।